नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। बंगाल चुनाव में भी 6 दौर बाकी हैं, लेकिन इसके बीच बीच बंगाल में उगाही और सिंडिकेट वाले कथित ऑडियो टेप को लेकर घमासान काफी तेज हो गया है। बीजेपी ने वायरल ऑडियो को हथियार बनाकर ममता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। हालांकि टीएमसी ने इसे फर्जी बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि वो ऐसे ही हथकंडे अपनाती है। तो आज हम चर्चा में बंगाल चुनाव में ऑडियो कांड पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल तक लग रहा उस तक पहुंच जाता था हर बंदा। इस टेप कांड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। लगभग हर रैली में बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर तोलेबाजी और कटमनी के आरोप लगाती ही रही है, मगर इसी आरोपों के बीच इस चुनावी समर में इस ऑडियो की एंट्री हुई। इस ऑडियो के आते ही ऐसा लगा मानो चुनावी सियासत में बीजेपी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया। एक ऐसा तीर जो टीएमसी को बेधने के लिए पर्याप्त था। इस ऑडियो में 2 लोग बात कर रहे हैं। इस बातचीत में कटमनी का जिक्र तो है ही, साथ ही ममता और अभिषेक जैसे भारी भरकम नाम सामने आ रहे हैं। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा उस तक पहुंच जाता था हर बंदा। बाकी जो जाता वो मिले वो खरीद यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था साहब के साथ लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है 3-4 साल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच हो। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। बीजेपी का दावा है कि ये टेप कांड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल पहुंचाने वाला है। ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। टीएमसी इस टेप कांड से घिरती नजर आई, लिहाजा टीएमसी के नेता सामने आए। उन्होंने बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि आवाज किसकी है कुछ नहीं मालूम। बीजेपी सिर्फ अफवाह फैला रही है। अफवाह फैलाकर वो बंगाल की जनता को बरगलाना चाहती है। ऑडियो टेप এটা দেখা গেছে টিভিতে 2 লোক কথা বলছে এবং পরীক্ষা করে এখনো পর্যন্ত কে বা কারা কোন বিষয়ে কথা বলছে কোনো জায়গাতেই সেটা প্রকাশ্যে আসেনি। কাজী টেপের সম্পর্কে কোনো মানুষেরই কিছু জানা নেই। একটা তৈরি করা গল্পকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। इस टेप कांड का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिशें और तीखी होती जा रही हैं। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में आज तीसरे दौर के चुनाव के प्रचार के थमने का वक्त है। ये थम चुका है, लेकिन अब ये एक नया ऑडियो टेप आ गया है। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहाँ गायब हैं? इस वक्त हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। शिशिर बाजूरिया जी बीजेपी, प्रोफेसर संगीत रागी जी संघ के जानकार, जयंता घोषाल जी वरिष्ठ पत्रकार, कमरुज्जमा चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता, सुपर्णो मोइत्रा जी टीएमसी के प्रवक्ता।